नमस्ते। तो कल मैंने आपको फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ बता दिया था। ठीक है। आज हम फैराडे लॉ के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आगे देखते हैं चैप्टर में क्या है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं। यहाँ पे एक रिंग है या आप मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बोर्ड। इन प्लेन ऑफ बोर्ड देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सी यूनिफॉर्म का मतलब होता है it is same at all points of this loop but it is not constant, it is a function of time जो कितना दिया है 4t t's in second। so magnetic field जो है वो टाइम के साथ यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताओ मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स t इक्वल टू 2 पे कितना है इस लूप से। दूसरा पार्ट मैं पूछ रहा हूं इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो आसान है निकालना। आप देख पा रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, मतलब एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपको पहले ही पता है ये चीजें। सो मैग्नेटिक फ्लक्स एट एनी टाइम यू कैन राइट इट एज द बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड ए। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल आएगा दिस एंगल इट इज एन कैप 0 डिग्री आ रहा है। सो बी इज 40, एरिया इज पाई इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 1। सो आई गेट 16 पाई टी वीबर। सो दिस इज द फ्लक्स एट एनी टाइम। मैंने किस टाइम पे पूछा है टी इक्वल टू 2 पे। तो इसमें आप पुट कर दीजिए टी इक्वल टू 2 तो ये आ जाएगा आपके पास 32 पाई वीबर। ठीक है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स एट टी इक्वल टू 2 seconds. Now comes the induced EMF. Alright. So induced EMF आप कैसे निकालेंगे। induced EMF होती है rate of change of magnetic flux। ठीक है। so rate of change of magnetic flux वो यहां पे आ जाएगा अपने पास E induced। अब देखिए जब आपको एक्सप्रेशन डिराइव करनी हो या फिर ग्राफ बनाना हो इंड्यूस वर्सेस टाइम तो आप माइनस डी फाइव बाई डी टी ही यूज करें। माइनस वहां क्या इंडिकेट करता है सेंस। पर सिर्फ वैल्यू पूछ रहे हैं तो आप माइनस ना भी लिखें तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है। पर चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। सो हाउ मच यू गेट इट माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। अब आप इसे किसे डिफरेंशिएट करेंगे फाई एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो कितना है 16 पाई डी। सो इट विल बिकम 16 पाई वोल्ट। ठीक है। सो ये कांस्टेंट ही आ रहा है टाइम के साथ। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसकी वजह से जो करंट आएगा वो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट आएगा। इज दैट ओके। सो इसमें करंट कैसे इंड्यूस होगा वो भी देख लीजिए। तो इतना मैं आपको समझा चुका हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे बढ़ रहा है टाइम के साथ तो जो इंड्यूस फील्ड होगा वो अपोजिट होगा। ठीक है। इंड्यूस फील्ड विल बी अपोजिट। दिस इज बी इंड्यूस्ड। और इधर फील्ड इंड्यूस करने के लिए आपको जो करंट चाहिए वो इस तरीके का चाहिए। दिस विल बी योर आई इंड्यूस्ड। ठीक है। तो अगर सिर्फ वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि हाउ मच इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आप माइनस ना लगाएं तो भी चलेगा। तो कितना आ रहा है 16 पाई वोल्ट। ठीक है। पाई को आप 3.14 लिख सकते हैं। कैन राइट द वैल्यू नाउ। इसका थर्ड पार्ट बता दीजिए मुझे। सेंस तो समझ में आ गया होगा आपको। तो हमेशा लेंज लॉ फॉलो कर लीजिए। सेंस के लिए मैंने 2 लाइन लिखवाई थी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस फील्ड जो इंड्यूसर फील्ड है उसके अपोजिट रहेगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो फिर इंड्यूस्ड फील्ड इंड्यूसर फील्ड की डायरेक्शन में रहेगा। दैट कैन हेल्प अस टू फाइंड दैट सेंस ऑफ इंड्यूस करंट हियर। ऑलराइट। सो आई एम आस्किंग हियर इफ रेजिस्टेंस ऑफ लूप is say 4 ohm then find induced current। ठीक है। टाइम का फंक्शन तो वैसे ही नहीं है इंड्यूस ईएमएफ तो कभी भी निकाल लीजिए आप। तो इंड्यूस करंट कितना निकल के आएगा आपके पास कैन चेक। आई इंड्यूस्ड इज डिफाइंड एज ई इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ई इंड्यूस्ड आया आपके पास 16 पाए। रेजिस्टेंस मैंने 4 दिया है सो इट इज 4 पाए एम्पियर। सेंस आप लोग देख ही रहे। एक और पार्ट पूछ सकता हूं मैं यहां से, यहां पे आपसे से फाइंड टोटल
charge flown in loop in, say let me write first 2 seconds. तब कहां से कहां पूछ रहा हूं, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2. तो आपके पास दो रास्ते सॉल्व करने के लिए. एक रास्ता क्या है कि आपको करंट जो है वो क्या आ गया है, कांस्टेंट. और जब हमें करंट कांस्टेंट मिल जाए और उस केस में हमें फाइंड करना हो चार्ज, तो चार्ज लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम. ठीक है. अदरवाइज मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखवाया है कि चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय आर, माइनस वहां पे अगेन सेंस ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट करता है. आप ना लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता. माइनस का मतलब ये नहीं है कि चार्ज नेगेटिव है. ओके, माइनस सेंस बता रहा है फ्लो का. सो डेल्टा फाई बाय आर, सो यू कैन राइट फाई एट टी इक्वल टू 2 minus phi at t equal to 0 divided by the resistance which is 4. So here you have phi at t equal to 2, magnetic flux at t equal to 2 कितना आ रहा है 16 pi into 2, so you have 32 pi minus t equal to 0 पे आप देख लीजिए 0 आएगा flux, so it is 0 divided by 4. So how much total charge is flown, 8 pi coulomb. ठीक है. सो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, फॉर्मूला बेस्ड बेसिक फैराडे लॉ यूज किया है. आई होप आपको समझ में आ रहा है. ओके let's see next question now. तो अगला क्वेश्चन है कि जो लूप है वो इन प्लेन ऑफ बोर्ड है. दिस इज द लूप. ठीक है, रेडियस वही ले रहा हूं मैं 2 मीटर. नाउ magnetic field is also in plane of board. Same to same magnetic field I am taking B equal to 4t Tesla. ठीक है, it is uniform. ये दिया हुआ है आपको कि B जो है वो यूनिफॉर्म है बट कांस्टेंट नहीं है, टाइम का फंक्शन है. ओके मैं आपसे सिंपली यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं. फाइंड इंड्यूस्ड EMF at set equal to 2 सेकेंड. वेल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, तो क्या EMF इंड्यूस होगी? तो EMF कब इंड्यूस होती है ये हमें कैसे पता करना है? ओके तो ये हम पता करेंगे जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम का फंक्शन हो. ओके सो यहां पे समझिए कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो है कितना. तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा. मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया है इसका, बट एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया कितना है, 90 डिग्री. तो एट ऑल इंस्टेंट्स यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, 0. तो फील्ड चेंज होने से यहां मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ कितनी आएगी, 0. सिंपल सा रूल याद रखिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो इंड्यूस ईएमएफ कितनी आएगी, 0. तो देखिए यहां पे क्या आएगा आपका आंसर, सिंपल सा आप लिखेंगे फाई इज इक्वल टू 0 एट ऑल इंस्टेंट्स. Why? Because the area vector, this is the area vector n cap. Okay, so this theta is 90 degree and flux का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास बी ए cos of theta. ठीक है, so that way flux is constant, flux is constant. So EMF, तो मुझे फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स. तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई इंड्यूस्ड वो कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास, 0. ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान भी रखिएगा. ओके तो अभी हमने ये क्वेश्चन किया जिसमें कि पहला क्वेश्चन जो आज हमने किया था
उसमें ईएमएफ इंड्यूस क्यों हो रही थी? बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी। ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कितने तरीके से चेंज हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से चेंज हो सकता है, एरिया के बदलने से चेंज हो सकता है, और क्या बदलने से चेंज हो सकता है? ओरिएंटेशन ऑफ, और यू से द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ये तीन फैक्टर हैं जिनसे कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो वहां पे क्या होगी? ईएमएफ इंड्यूस होगी। ओके, सो let us see a question where loop is rotated. See, मान लीजिए there is a uniform and constant magnetic field B, ठीक है, मान लीजिए इसकी वैल्यू 2 टेस्ला है, इट इज यूनिफॉर्म एज वेल एज कांस्टेंट, टाइम का भी फंक्शन नहीं है। यहां पे एक लूप रखा हुआ है, दिस इज ए लूप ऑफ रेडियस से 1 मीटर। अब इस लूप को रोटेट करा रहा हूं मैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, इट इज 3 रेडियन पर सेकेंड से। तो आपको बताना है फाइंड, सबसे पहला फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लूप एट एनी टाइम। क्या आएगा? सिंपल है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे लिखते हैं अपन? B इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहां सब कुछ सेट है, आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटू द बोर्ड है। ठीक है। एरिया वेक्टर, अब इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि मैं एंगल 180 डिग्री लूं या 0 डिग्री लूं, वो कोई भी लिया जा सकता है अगर क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया है तो। ठीक है, बट हम ध्यान ये रखते हैं कि हमें जो सरफेस दिख रहा है, फील्ड लाइन एंटर कर रही है, सो इनकमिंग फ्लक्स है यहाँ पे। ठीक है, अंदर वाले के लिए आउटगोइंग हो जाएगा, तो प्लस माइनस यहाँ पे कुछ खास मैटर नहीं करेगा। आप थीटा को 0 भी ले सकते हैं, 180 भी ले सकते हैं, इट्स एक्सेप्टेबल। तो बी कितना दिया है? 2 टेस्ला। एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एंगल, मैं 0 डिग्री लेके चल रहा हूं। ठीक है, मैं जो एरिया वेक्टर है उसे इंटू द बोर्ड ले लिया, तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? 2 पाई और यूनिट वीवर। अब दूसरा पार्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो क्या लूप के रोटेट करने से कुछ हो रहा है? क्या लूप के रोटेट करने से बी चेंज हो रहा है? लुक एट दिस, इज बी चेंजिंग? नो। ए चेंजिंग? नो। थीटा चेंजिंग? नो। इसका मतलब यार रोटेशन से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इसका रोटेशन क्या चेंज नहीं करा रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं करा रहा है। तो मैं लिख सकता हूं एज मैग्नेटिक फ्लक्स इज कांस्टेंट। कुछ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जैसा डिस्कशन है कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो जहां वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है वहां एक्सेलरेशन 0 रहता है। पर सपोज किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 है, तो क्या उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन भी जरूरी है 0? जी नहीं, अगले इंस्टेंट पे वेलोसिटी बदल सकती है, हो सकता है वहां एक्सेलरेशन हो, है ना? तो सेम वे अगर किसी मोमेंट पे किसी लूप से जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो 0 है, डज दैट मीन कि वहां इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है? जी नहीं। तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू से कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे फाई जो है वो कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है, इसलिए आप बिंदास लिख सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो 0 रहेगी। तो मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बता दूं, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहता है। पॉइंट ये है कि इफ फाई इक्वल टू 0 at any instant, ठीक है, through a loop, then it does not mean, or it does not apply that E induced is 0. E induced may be 0 or may not be 0. Same way आप ऐसा भी लिख लीजिए, इसका उल्टा,
कि इफ E induced equal to 0 in a loop, ठीक है, it does not mean that phi is 0. What it mean? It means phi is constant. तो ये बात आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे, ठीक है? वेल, नाउ अगर मैं इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन बदल दूं, जैसे सेम टू सेम क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, बस एक्सेस ऑफ रोटेशन चेंज कर रहा हूं, तो देखिएगा लूप, this is the axis and it is rotated like this, okay? मान लीजिए इसकी कुछ रेडियस है r, let's take small r, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड कहीं भी ले सकते हैं, चलो मैंने इस बार आउट ऑफ द बोर्ड ले लिया, so this is magnetic field and this is uniform and constant, ठीक है? सो एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट है, यहां पे हर जगह ये लूप है, लूप को हम इस तरीके से घुमा रहे हैं। तो मेरा सवाल है, ये जो ड्राइंग आप देख रहे हैं, दिस इज एट t इक्वल टू 0, दिस ओरिएंटेशन इज एट t इक्वल टू 0, आई एम आस्किंग find E induced as function of time। कैसे करेंगे इसे अपन? तो बहुत सिंपल है, फैराडे लॉ लगाएंगे और यहां पे पहले ये भी समझेंगे कि ईएमएफ इंडक्शन किस फैक्टर की वजह से हो रहा है। तो ईएमएफ इंडक्शन ने लूप, उसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है कि फ्लक्स चेंज अगर हो रहा होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है? अब फ्लक्स किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? बी, ए एंड थीटा। इज बी चेंजिंग? नो। इज एरिया चेंजिंग? नो। इज थीटा चेंजिंग? यस। सी वाई। मैग्नेटिक फील्ड आपका हमेशा ऐसा है बाहर की तरफ, ठीक है? फिलहाल एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ ही लिया, मान लो एरिया वेक्टर में बाहर की तरफ ही लिया हूं, तो इनके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। अब अपना ये लूप रोटेट करता है, लूप रोटेट करेगा तो लूप का नॉर्मल रोटेट करेगा, तो ब्लैक वन इज द नॉर्मल, ठीक है? तो ये रोटेट करेगा इस तरीके से, समझ रहे? ये वो इंस्टेंट आ गया व्हेन लूप बिकम्स लाइक दिस परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, देन इट विल गो इनटू, angle will become 180 degree, then here, then again 360. So what is changing continuously? Theta is changing continuously. Yes? मैं assume कर रहा हूं कि आपकी जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है, it is rotated with constant angular speed, ठीक है? अल्फा रहता तो फिर वो एक अलग क्वेश्चन बन जाता, पर सोचने का तरीका यही है। तो how we will solve this? See, किसी भी टाइम पे, लेट अस कंसीडर एट एनी टाइम t, लेट एट टाइम से t इक्वल टू t, एंगल बिटवीन b एंड a इज थीटा। तो आप फ्लेक्स क्या लिखोगे? अब फ्लक्स के नीचे वैसे फाई भी इसलिए लिख देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी फ्लक्स बनाता है, ठीक है? तो आगे से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को फाई और नीचे ई और इधर फाई और नीचे बी, बट जस्ट इस चैप्टर में मोस्टली हम डील करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ ही, तो अगर मैं नहीं भी लिख रहा हूं तो अंडरस्टूड है कि कौन सा फ्लक्स लिख रहा हूं मैं? मैग्नेटिक। सो हियर फाई बी, आप क्या लिख देंगे फाई बी की जगह? बी ए कॉस
theta. Angle between B and A is theta. So it will become BA cos theta. Okay? Perfect. अब आप ऐसे करेंगे डिफरेंशिएट. ठीक है, तो डिफरेंशिएट जब अपन करेंगे तो अपन लिखेंगे ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग सेंस के हिसाब से भी अगर मैं जाऊं तो माइनस लगा दिया मैंने, डी फाइव बाई डी टी. तो क्या होगा अपने पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू? इट विल बी माइनस बी ए. अच्छा, पहले से टाइम के फंक्शन में ले आते हैं अपन. थीटा टाइम का फंक्शन है यहाँ पे, तो लेट अस कन्वर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फ्लक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहाँ पे कर रहे हैं लूप. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप थीटा को ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं. टी इक्वल टू 0 पे आपका जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो जो एंगल टर्न है वो कितना हो जाएगा? ओमेगा टी. अगर कुछ पहले से एंगल रहता तो अपन लिखते थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल इज इक्वल टू ओमेगा टी. दैट यू अंडरस्टैंड? यस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो थीटा को ओमेगा टी लिख देंगे तो अपना जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एज फंक्शन ऑफ टाइम कितना बन जाएगा? बी इंटू द एरिया इंटू cos of omega t. Now it makes sense. अपन अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं. So E induced will be equal to minus of BA constant है, they are not changing. क्वेश्चन आज हो सकता है आपको B और A भी वेरिएबल दे दे तो प्रोडक्ट रूल लगा देना, नथिंग टू वरी अबाउट. cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, और cos ओमेगा टी का अंदर जो डिफरेंशिएशन ओमेगा बचेगा आपके पास यहाँ पे. यस, so what will you will get here? E induced is equal to, you will have B A ओमेगा साइन ओमेगा टी. यस, ये आपके पास टर्म निकल के आएगा. इट विल बी बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. ओके, अब इसमें एक चीज समझिए, बी ए ओमेगा तो भाई फिक्स पार्ट है, साइन ओमेगा टी तो ये एक साइन पॉजिटिव भी बनता है, साइन पॉजिटिव आउटकम भी देता है, साइन नेगेटिव आउटकम भी देता है. यानी ये जो इंड्यूस ईएमएफ है कभी पॉजिटिव होगी कभी नेगेटिव होगी. तो ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ आ गई कि नहीं आ गई? देखो अपन प्लॉट भी करेंगे इसे. तो ये जो नंबर है इसे आप बोल दीजिए मैक्सिमम ईएमएफ यू आर गेटिंग हियर, लेट्स कॉल इट ई नॉट. तो ये मेरे पास आ गया ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. सो हाउ विल आई प्लॉट इट? फ्लक्स भी प्लॉट करके बता रहा हूं मैं आपको और ईएमएफ भी प्लॉट करके बता रहा हूं. सो फ्लक्स जो है वो है बी ए कॉस ओमेगा टी. तो फ्लक्स इस तरीके से जाएगा. फाई बी तो कॉस के फंक्शन के जैसे जाएगा. सो इस तरीके से, ठीक है. और जो ईएमएफ है वो किसके जैसे जा रहा है? आपका साइन फंक्शन के जैसे. तो नीचे ईएमएफ प्लॉट कर लेते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो ये किसके जैसे जा रहा है? साइन फंक्शन के जैसा. तो यू हैव दिस, and like this. So this is the variation of induced EMF like sine function. तो आप देखिए यहाँ पे induced EMF इनिशियली 0 है, उसके बाद induced EMF चेंज हो रहा है बट स्टिल पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, अभी भी पॉजिटिव है, वापस 0 हो जा रहा है, देन इट इज बिकमिंग नेगेटिव. So here EMF is positive, here it is becoming negative, it will again become positive, negative. तो आपको साइक्लोट्रॉन याद होगा बच्चों, साइक्लोट्रॉन. तो साइक्लोट्रॉन में अपने एक ऑसिलेटर यूज करते थे जिसका वोल्टेज टाइम के साथ अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा था अपना साइक्लोट्रॉन. तो क्या हम ये सेटअप को यूज कर सकते हैं वहां पे? यस, हम जो फ्रीक्वेंसी है उसे प्रॉपरली सेट कर सकते हैं.
हमारे ओमेगा की हेल्प से। इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ रही है वो ओमेगा ही आ रही है, जो एंगुलर वेलोसिटीज पे हम लूप को रोटेट करा रहे हैं। तो ओमेगा ऑफ साइक्लोट्रॉन आप मैच करा सकते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज, ये जो क्वेश्चन हमने किया है, दिस इज द वे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और यू से ऑल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस, जैसे अपन एसी बोलते हैं, जो हमारे घर पे आता है। तो जनरेटर्स में सिंपल होता है, एक लूप होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। या मैंने एक टर्न लिया है, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स कर दूं, सपोज इट हैज एन टर्न्स, तो व्हाट विल चेंज? अगर मैं यहाँ पे एन टर्न्स कर दूं इधर ही सेम आर रेडियस में, तो अपने पास जो फ्लक्स आएगा वो कितना हो जाएगा टोटल? इट विल बिकम एन बी ए। एक फ्लक्स का बी ए कॉस थीटा, हर एक का उतना ही आएगा, तो इट विल बिकम एन बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी ये टर्म कंटिन्यूड रहेगा एन, यहाँ पे ये टर्म कंटिन्यूड रहेगा, यहाँ पे ये टर्म कंटिन्यूड रहेगा। सो उसमें सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ये इसका पीक वोल्टेज कहलाता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, जो फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं 50 हर्ट्ज, वो यहाँ से निकलती है, ओमेगा पता है आपको। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द बेसिक idea of AC generator. Am I clear? AC generator, ठीक है। आप मैग्नेटिक फील्ड वहां पे मैग्नेट्स बना रहे होते हैं और उसमें एक लूप को रोटेट करते हैं। अब रोटेशन के लिए ही आपको कुछ इंजन लगता है। यू कैन यूज सम डीजल पेट्रोल इंजन, जो बैंक के बाहर आपने जनरेटर्स देखे होंगे, या फिर आप विंड एनर्जी यूज कर सकते हो उसे घुमाने के लिए विंड मिल्स में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आप वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है, वाटर हाई स्पीड से आप नीचे आता है और वो टरबाइन की ब्लेड्स को हिट करता है, फिर टरबाइन घूमती है और टरबाइन से जुड़ा होता है आपका कौन? ये लूप। तो लूप भी मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है। तो ये आपको करना है। दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी यू आर प्रोवाइडिंग एंड व्हाट यू आर गेटिंग इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी हियर। सो दिस इज द आइडिया ऑफ AC जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ठीक है। डीसी जनरेटर क्या है? डीसी जनरेटर में हम क्या करते हैं, जितनी देर में ये पोलैरिटी रिवर्स करता है, हम अपनी वायर्स को भी रिवर्स कर लेते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करता है वो। खैर, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो ये क्वेश्चन था जिसमें कि ईएमएफ इंड्यूस क्यों हो रही थी? बिकॉज ऑफ चेंज इन थीटा। ओके, ओके, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। देयर इज ए लूप, let's take it circular only. Consider a circular loop who is expanding such that its radius is function of time. Its radius is changing like 2t square, or let us write 2t meters. T is in seconds. Okay, and there exists a field, magnetic field, such that okay, let's take field into, and this field is uniform, say it is 4 Tesla. So I'm asking, find induced EMF as function of time. So यहां पर EMF इंडक्शन का कॉज कौन बन रहा है? द एरिया। सिंपल है, फ्लक्स चेंज होगा तो आसानी से अपन कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे अपन, वो होगा बी ए cos of theta. And what is theta? So it's up to you.
क्वेश्चन ने क्लैरिफाई नहीं किया कि एरिया वेक्टर आपको अंदर पॉजिटिव लेना है या बाहर नेगेटिव लेना है। तो चलो मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ क्वेश्चन में। टेक एरिया वेक्टर positive in into the board direction. So फिर क्या आ जाएगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड सीधा सीधा 4, एरिया को लिखोगे आप पाई आर स्क्वायर cos 1 बन जाएगा। तो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना आ जाएगा, यू विल हैव इट एज 4 पाई आर का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम 4t स्क्वायर। सो आई एम गेटिंग इट एज 16 पाई t स्क्वायर वीबर। सो दिस इज द magnetic flux at any time. So induced EMF is asked. So formula is minus of d phi by dt। हो सकता है ऑप्शन में माइनस ना दिया हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो अपन इससे डिफरेंशिएट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ 32 पाई टी वोल्ट। ठीक है, EMF मतलब वोल्टेज ही है वो। सो माइनस ऑफ 32, अब कब पूछा है मैंने आपसे, एज फंक्शन ऑफ टाइम ही पूछा है। सो दैट्स इट। तो अपने तीनों कैटेगरी के क्वेश्चन कर लिए जिसमें कि इंडक्शन ऑफ ईएमएफ हो रहा था बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज, बिकॉज ऑफ ओरिएंटेशन चेंज एंड आल्सो बिकॉज ऑफ एरिया चेंज। ठीक है, वेल लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फैराडे लॉ, देन वील मूव फॉरवर्ड। लिखिए, a coil has 1000 turns, a coil has 1000 turns with radius of each turn 2 meter. Full stop. There is a uniform magnetic field perpendicular to the plane of the coil of magnitude 2 Tesla, full stop. If the coil is flipped, in 1 millisecond, फ्लिप्ड का मतलब है ऐसी रखी हुई है, ऐसे रख दिया, ठीक है, 180 डिग्री से टर्न कर दिया। इफ द कॉइल इज फ्लिप्ड इन 1 millisecond and its resistance is 10 ohm, then find amount of charge flown in 10 milliseconds. Amount of charge flown in 10 milliseconds. अच्छा, मैंने आपको टाइम 1 मिलीसेकेंड दिया है तो 1 में ही फाइंड करेंगे, नॉट 10, 1 मिलीसेकेंड। बेसिक क्वेश्चन है, क्या दे रहा है आपको कि कॉइल है, ठीक है, उसमें कुछ टर्न दिए गए हैं आपको 1000, रेडियस दी गई है हमें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसकी भी वैल्यू हमें दी गई है। कितना है मैग्नेटिक फील्ड, 2 टेस्ला, यस। सो रेजिस्टेंस दिया गया है हमें 10 ओम और ये इसका इनिशियल ओरिएंटेशन है, दिस इज इनिशियल ओरिएंटेशन। तो अब एरिया वेक्टर आपके ऊपर है, आप किधर भी मान लो। चलो मैंने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर ही पॉजिटिव मान ली। तो फाइनली क्या हो रहा है, इसको अपन फ्लिप कर दे रहे हैं। फ्लिप मतलब ऐसा, ये एक्सिस है और इसके अबाउट आप इसे इस तरीके से फ्लिप कर दे रहे हैं 180 डिग्री से। सो व्हेन आई फ्लिप इट थ्रू 180 डिग्री, सो व्हाट विल हैपन, एरिया वेक्टर विल गो इनटू द बोर्ड। फील्ड अब भी वैसा ही है, दिस इज फाइनल ओरिएंटेशन। ओके, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है? जी हाँ, बी ए कॉस थीटा, कोई एक सेंस लेके चल रहा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में अगर इसे आउट ऑफ द बोर्ड एरिया वेक्टर मान लिया तो फिर वही रहेगा, फिर ये नहीं कि बाद में चेंज कर दिया हमने, ठीक है। जैसे हमने फ्लिप कर दिया 180 डिग्री से तो एरिया वेक्टर अंदर चला गया, तो आपका इनिशियल फ्लक्स आप निकाल सकते हैं बी ए कॉस थीटा
यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है, तो बी आपको दिया है, चलो बाद में पुट करेंगे। सो यहाँ पे आ गया ये बी है, थीटा इनिशियल इज 0 डिग्री, ठीक है। थीटा फाइनल इज 180 डिग्री, यू कैन चेक। सो हियर फाइनल फ्लक्स, final magnetic flux will be BA into cos of 180 minus 1, so it is minus BA. Clear? Now, मैंने पूछा है टोटल चार्ज फ्लोन, तो चार्ज फ्लोन इज नथिंग बट डेल्टा फाइव बाय आर, ठीक है। अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना है, तो प्लस माइनस में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो आपको सिर्फ साइंस बताता है, सो जस्ट फाइंड दैट। तो माइनस ऑफ बी ए, माइनस ऑफ इनिशियल इज बी ए डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। एंड द गुड थिंग, मुझे चार्ज निकालने के लिए टाइम की भी जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट डेल्टा फाइव बाय आर, आई डोंट नीड टाइम इवन। सो आर की वैल्यू मुझे कितनी दी गई है, 10 ओम। तो यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास, 2BA by 10, so BA is 2, area is pi into 2 का स्क्वायर by 10। बट हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं, तो अपन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या लिखेंगे, NBN, ठीक है। इंस्टेड ऑफ BA cos theta विल राइट NBA cos theta, so it will become twice of NBA। तो आपका नंबर ऑफ टर्न्स भी मल्टीप्लाई होगा, सो 2 into 1000 into 2, सो 2 and BA। तो कितना आ जा रहा है आपके पास, 4 into 2 8 into 2 16, so 1600 pi coulomb, this much charge is flown। आपको पता है 1 कूलम बहुत ज्यादा चार्ज होता है, तो एवरेज करंट आपसे अगर मैं पूछूं यहाँ पे, व्हाट इज एवरेज करंट फ्लोन, आई एवरेज। सो एवरेज करंट आप कैसे लिखेंगे, टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो चार्ज फ्लोन इज 1600 पाई डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज 1 millisecond 10 to the power minus 3 these many amperes। So just check how much it is coming। So it is 2 0, ये एक यहाँ से ले लेते हैं, so 1.6 pi into 10 to the power 6 ampere। it is a very very large amount of current, ठीक है, 10 टू द पावर 6 एम्पियर। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सा डेटा अनरियलिस्टिक लिया गया है, यहाँ पे लिया गया है आपका मैग्नेटिक फील्ड का डेटा। टेस्ला काफी बड़ी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, इन जनरल जो फील्ड होते हैं वो टेस्ला के ऑर्डर के नहीं होते हैं, ठीक है। मिली टेस्ला, माइक्रो टेस्ला, लाइक दैट यू गेट। सो अकॉर्डिंगली आपको वहां पे करंट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो से नोट करिए, देन वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, see this question here। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, फिक्स्ड कैरिंग करंट आई नॉट, और एक स्क्वायर लूप है, दिस इज स्क्वायर लूप हैविंग नो करंट इन इट, ठीक है। डिस्टेंसेस आपको दी गई है, ये डिस्टेंस आपको दिया गया है a, और लूप की जो लेंथ है वो l है, से स्क्वायर लूप। अब मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स associated with loop due to the wire। तो कैसे फाइंड करोगे आप इसे?
कैन यू यूज डायरेक्टली बी ए cos थीटा? तो यहाँ पे सोचना होगा क्या मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है क्रॉस द एरिया या फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कौन कर रहा है? वायर प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि डिस्टेंसेस अलग अलग है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सो क्या करना पड़ेगा अपने को? हमें सोचना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायमेंशन में सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक लाइन कंसीडर करूं तो इस लाइन के हर पॉइंट पे, इस लाइन के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है। सो वील अज्यूम वर्टिकल स्ट्रिप्स। ठीक है, बहुत सारी वर्टिकल स्ट्रिप्स हम अज्यूम कर लेंगे। तो मान लो यहाँ पे मैंने कोई भी x डिस्टेंस उठाई और इस स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो dx। ओके, तो इस स्ट्रिप पे आप चेक करिए, इस स्ट्रिप से कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन समझ लीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से आ जाएगी, पता ही है आपको। ठीक है, किधर बन रही है? इनटू, so this is magnetic field of wire here into the board. So what is the small flux associated with this strip will be equal to B at the location of strip. number of turn तो है ही नहीं, तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स के साथ आप ये फॉर्मूला याद रखें ताकि आप n मिस ना करें हर बार। ठीक है, एन बी ए कॉस थीटा। सो n तो 1 है, सो b एरिया इसका कितना आएगा आपका L इंटू डी एक्स इंटू थीटा। So that you can take either 0 डिग्री और 180 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड इनटू जा रहा है, मैं फिलहाल 0 डिग्री ले रहा हूँ। ठीक है, या क्वेश्चन आपको देता है तो फिर वो कंसीडर कर लीजिए, बट बी ओपन टू बोथ ऑप्शंस। सो डी फाई इज इक्वल टू व्हाट? बी एल डी एक्स। ठीक है, बी को पुट कर लीजिए, बी होता है आपके पास म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। आर का रोल यहाँ पे ए प्ले कर रहा है, पर सॉरी ए प्ले नहीं कर रहा है, यहाँ पे आर का रोल प्ले कर रहा है एक्स। सो एक्स इंटू एल इंटू डी एक्स। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आपको करिए करना पड़ेगा। तो एक्स आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है? एक्स जा रहा है आपका ए से लेके ए प्लस एल तक, कैन चेक। सो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है एसोसिएटेड विद दिस लूप इज कमिंग आउट टू बी म्यू नॉट आई नॉट एल डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन ऑफ एल प्लस ए डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, ये तो इतनी बार आ चुका है टर्म कि आप समझ गए होंगे। एल एन एम माइनस एल एन एन इज एल एन एम बाई एन। तो इस तरीके से हमने फ्लक्स फाइंड किया। कैसे सोचा कि इंटीग्रेशन लगेगा या डायरेक्ट हो जाएगा? तो सिंपल आइडिया था कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, तो हमें समझ में आ रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये तो आ गया टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट। बढ़िया। विल देयर बी सम ईएमएफ इंडक्शन इन दिस? नॉट राइट नाउ। हाँ, क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है देखते हैं। तो यहां पे वो ये दे सकता है आपको, सपोज इफ करंट इन द वायर is changing with time as I naught is equal to, कुछ भी फंक्शन दे सकता है आपको टाइम का। जैसे मान लो उसने आपको आई नॉट इज इक्वल टू सम के टी दे दिया। ठीक है, एम्पियर, के इज कांस्टेंट। So अब will there be some induction of EMF? Then find induced EMF in the square loop. तो सपोज ये क्वेश्चन वो स्टार्टिंग में ही पूछ लेता तो भी आपको क्या करना पड़ता? You need to calculate flux as function of time। फिर आप क्या लगाते? फैराडे लॉ। ठीक है, तो आप फ्लक्स तो कैलकुलेट कर ही चुके हैं यहाँ पे, बस आप आई नोट को यहाँ पुट कर दीजिए। तो आपका जो फाई है वो टाइम का फंक्शन किस तरीके से आ जाएगा? म्यू नॉट एल डिवाइडेड बाई 2 पाई, दिस ऑल थिंग्स दे आर कांस्टेंट, एल एन एल प्लस ए बाई ए, दिस एंटायर थिंग इज कांस्टेंट। साथ में आपका क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? के टी। सो दिस इज योर फाई। कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है वो, तो जस्ट यूज दिस माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, सो यूल हैव योर आंसर। माइनस नहीं भी दिया तो भी दिक्कत की बात नहीं है, वो सेंस बताता है आपको। सो म्यू नॉट क्या आएगा आंसर? म्यू नॉट के एल डिवाइडेड बाई 2 पाई ln of l plus a by a। ठीक है, और फिलहाल अपन माइनस लगा देते हैं यहाँ पे। सो दिस इज योर आंसर। एक ये पॉसिबिलिटी बना सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो लूप को मूव करा दे।
तो लूप को मूव कराने से फ्लक्स अगर टाइम का फंक्शन आ जाए तो भी अपने यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है। ठीक है, तो एग्जाम में लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्वेश्चन आता है उनको ये नहीं समझता कि ये मैग्नेटिज्म चैप्टर से क्वेश्चन आया है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चन आया है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वो क्या पूछ रहा है, क्या दोनों में पहले से ही करंट है, करंट रहता तो फिर क्या होता, तो फिर वो एक दूसरे पे फोर्सेस लगाते। बट हाँ, सपोज ये पार्ट आपसे पूछ लो, नाउ दिस इज द सिनेरियो, सपोज आई आस्क यू नाउ कि बताओ भाई ये ईएमएफ इंड्यूस आ गई, इसमें इसका कुछ रेजिस्टेंस दे दूं मैं, रेजिस्टेंस दे के आप क्या निकाल सकते हैं इसमें, इंड्यूस करंट। और फिर पूछ लूं कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे व्हाट विल बी द फोर्स between this loop and the wire, will they attract, will they repel or what, can you solve that? तो वो किसका एप्लीकेशन हो जाएगा आपका फिर, मैग्नेटिज्म along with electromagnetic induction। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ही लेता हूं मैं कि अगर इस लूप का रेजिस्टेंस से आर नॉट है, ओके लेट मी राइट, इफ टेक इट एज थर्ड पार्ट, इफ रेजिस्टेंस of loop is R naught, then find force between loop and wire at equal to 1। वेल मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये आपको सॉल्व करना है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, सेंस क्या आएगा। तो मैं देख पा रहा हूं कि करंट टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, कौन सा करंट, आई नॉट, आई नॉट टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो बीडब्ल्यू भी टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, बीडब्ल्यू टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, मतलब इनटू द बोर्ड वाला जो फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है। तो फिर जो इंड्यूस फील्ड होगा वो अपोजिट होगा इस इंड्यूसर फील्ड के। तो ये जो खुद का फील्ड इंड्यूस करेगा खुद के करंट की वजह से, वो कैसे इंड्यूस करेगा, बाहर, दिस इज बी इंड्यूस्ड, और बाहर फील्ड बनाने के लिए दिस विल बी द sense of current, so this is I induced। well, अब मैं बड़े आसानी से बोल सकता हूं, मैंने आपको कुछ एक आध दो लेक्चर पहले बताया है कि ये दोनों का फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बट हाँ इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, इस पे कम, और दो वायर अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट कैरी करते हैं दे रिपेल ईच अदर, सो रिपल्शन डोमिनेट करेगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना हियर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। वेल एंड गुड, सो आप वैल्यू निकाल के मुझे जरूर बताएं कि कितना आएगा ये इन टर्म्स ऑफ आर नॉट एट इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, लेट्स सी सम मोर वेरिएशन हियर। ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा वेरिएशन कर रहा हूं, देखिए ये एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, करंट आई नॉट, ठीक है, इसे फिक्स किया है, इट इज फिक्स्ड, और यहां पे है अपने पास लूप, सेम स्क्वायर लूप आई एम टेकिंग, हर एक डायमेंशन एल है, ओके। ये लूप को मैं दो तरीके से मूव करा रहा हूं। लेट मी राइट फर्स्ट केस लाइक दिस, विद वेलोसिटी v, v इज वेलोसिटी, तो मैं पूछ रहा हूं इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड ई इंड्यूस्ड। वेल, तो आपको समझना है कि सिंपली ये सोचना है कुछ भी सॉल्व करने से पहले, क्या इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस लूप विल चेंज विथ टाइम और नॉट। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हुआ तो यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगी, नहीं हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, सिंपल। नाउ चेक कर लेते हैं भाई,
मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है किस किस बात पे? एन बी ए कॉस थीटा, ये सब आप समझ ही रहे हैं, अभी अभी हमने सॉल्व किया था। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड आ रहा है, सो माय एरिया इज नॉट चेंजिंग। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ जो भी है वेरिएशन यहाँ पे आप फ्लक्स निकाल चुके हैं, एल एन में आ रहा है, ठीक है। क्या इस मोशन की वजह से लूप जब थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाएगा इस वायर का? आंसर इज नो, बिकॉज ये डिस्टेंस नहीं बदल रहा है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो ना तो थीटा बदल रहा है ना बी बदल रहा है। क्रॉस द लूप जो भी है, जो वेरिएशन है, आई एम नॉट सेइंग बी इज यूनिफॉर्म, बट वट एवर इट इज, सेम टाइप का ही है हमेशा। So here magnetic flux is not changing with time due to this velocity. So what it says कि यहाँ पे कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होगी इस लूप के अंदर, और EMF इंड्यूस नहीं होगी तो फिर there will be no attraction, no repulsion. तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर ये v velocity से ऊपर जा रहा है, so will they attract, will they repel, or will they'll do nothing? So आंसर आएगा they'll do nothing, क्योंकि EMF इंड्यूस नहीं हो रही है। EMF इंड्यूस नहीं हो रही है तो इंड्यूस करंट भी नहीं है, करंट नहीं है तो फिर मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे नहीं लग पाएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो रीजन इज सिंपल। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका जो फॉर्मूला अभी अभी अपन ने डिराइव किया था, मैं अगर याद करने की कोशिश करूं तो वह आया था म्यू नॉट आई नॉट एल डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है, एल एन ऑफ ए प्लस एल बाई ए। सो दिस वाज द मैग्नेटिक फ्लक्स। यस, मैंने लिखा था मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वाला फैक्टर एल स्क्वायर आएगा। चेक, पिछली बार अपना जो मैग्नेटिक फ्लक्स आया था वो क्या आया था? ओके सही है, यही था अपना मैग्नेटिक फ्लक्स, म्यू नॉट आई नॉट एल बाई 2 पाई एल एन ऑफ ए प्लस एल बाई ए। Due to this motion neither a nor l is changing, so phi is constant, phi is constant, इसलिए आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना आ रहा है यहाँ पे? 0। ठीक है, अच्छा यही क्वेश्चन आप दोबारा से इसे लिखें, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ दिस इज द केस, it is moving with velocity v in this direction, so you have to find EMF at this instant. Well, अब theoretically सोचते हैं, let us think theoretically। तो जब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये वायर से दूर जा रहा है, वायर से दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाने से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। पक्का? अब ईएमएफ किस सेंस में इंड्यूस होगी ये समझ लेते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, तो डिक्रीज जब कर रहा है तो इंड्यूस फील्ड जो होगा वो इंड्यूसर फील्ड के डायरेक्शन में ही होता है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस फील्ड आएगा वो इनटू में ही आएगा, दिस विल बी इंड्यूस्ड, और अंदर फील्ड कराने के लिए आपका इस तरीके का इंड्यूस करंट आएगा, दिस इज आई इंड्यूस्ड। ठीक है, तो विल दे अट्रैक्ट? यस दे विल अट्रैक्ट, क्योंकि इन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है और इनका फोर्स डोमिनेट करेगा एज कंपेयर टू फोर्स बिटवीन दिस वायर एंड दिस सेगमेंट। ओके, खैर अब वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? तो बहुत सिंपल है, अपन पहले मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एज फंक्शन ऑफ टाइम, और फिर कैलकुलेट करेंगे इंड्यूस ईएमएफ, सिंपल, बाय फैराडे लॉ। सो लेट्स डू इट। तो मान लेते हैं ये मुझे किसी भी टाइम का स्टोरी दिया गया, इसी टाइम पे मुझे पूछ रहा है ये, ठीक है, तो इसे मैं t इक्वल टू 0 मान लेता हूं। ये जो इंस्टेंट मुझे दिया गया है दिस इज t इक्वल टू 0। किसी भी टाइम पे ये आगे निकल जाएगा, हाँ जी, किसी भी टाइम पे ये आगे पहुंच जाएगा। मैं पूरा का पूरा ये आगे निकाल देता हूं इसे, ये कोई भी इंस्टेंट t इक्वल टू t है, दिस इज एनी इंस्टेंट t इक्वल टू t। और मान लीजिए कि ये यहां से कुछ आगे चला गया, से ये यहां से आगे चला गया कुछ x, it has moved by x। okay, so can I write the magnetic flux associated with this loop?
यस, वही इंटीग्रेशन लगेगा। तो इसी x के फंक्शन में निकालना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना निकल के आएगा, मैं इंटीग्रेशन चलो करके बता दे रहा हूँ वापस से आपको। तो n यहाँ पे 1 है इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे आप, म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब इंटीग्रेशन एक बार और लगेगा यहाँ पे, तो एक और डायमेंशन आपको यहाँ पे वेरिएबल कंसीडर करनी पड़ेगी। मान लीजिए ये y है, ये dy है। तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स एट t इक्वल टू टी निकाल रहे हैं, एट t इक्वल टू टी। सो तो आप मैग्नेटिक फील्ड एट y लिखेंगे, कितना आएगा, म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई y इंटू इसका एरिया लिखेंगे आप। ये डायमेंशन L है, ये डायमेंशन dy है, सो इट विल बी L dy। सो n b a एन कॉस ऑफ थीटा, मैं एरिया वेक्टर अंदर की तरफ ही ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा 1 बन गया। और मेरा जो y है इस इंस्टेंट पे कहां से कहां तक जाएगा, a प्लस एक्स से लेके a plus x plus L तक। So what will I get? The magnetic flux. So magnetic flux I'll get it as equal to mu 0 I 0 divided by 2 pi L ln of, this term I'll have a plus x plus L divided by a plus x. So this is what I am getting magnetic flux as function of x। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है। अब क्या करें, अब हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फ्लक्स। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं। सो ई इंड्यूस्ड इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी। एक्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप x को रिप्लेस कर सकते हो vt से। कैन यू रिप्लेस x बाय vt? यस यू कैन। सो पुट, पहले तो इसे यहाँ पे लिख लेता है। सो ई इंड्यूस्ड आ रहा है अपने पास माइनस ऑफ, एक्सेलरेशन भी दे सकता है यहाँ पे, है ना, तो कोई घबराने की बात नहीं है। सपोज उसने एक्सेलरेशन दे दिया होता तो x कितना जाता, हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी देता, तो वो सब आप कर सकते हो। सो डी बाई डी टी, मैं यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ, vt, क्योंकि v मेरा कांस्टेंट है यहाँ पे। दिस इज गिवन टू यू, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सो d by dt म्यू नॉट I नॉट L डिवाइडेड बाई 2 पाई ln ऑफ, क्या मिल जाएगा आपको, A प्लस L प्लस VT डिवाइडेड बाई A प्लस VT। इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को, कर लो। सो कांस्टेंट बाहर, म्यू नॉट I नॉट L बाई 2 पाई, ln का पहले तो 1 बाय हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, A प्लस VT डिवाइडेड बाय A प्लस L प्लस VT। ठीक है, फिर अंदर का क्या होगा, इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन, क्वोशिएंट रूल लगा दे रहा हूँ। सो इट इज A प्लस VT का होल स्क्वायर A प्लस VT एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, V माइनस ये टर्म एज इट इज A प्लस L प्लस VT, और A प्लस VT का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो V आएगा। ठीक है, सो यू कैन चेक, ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट थिंग। सो यू विल गेट इंड्यूस्ड ईएमएफ एज E induced is equal to minus of mu naught I naught L by 2 pi A plus L plus VT, ठीक है, इंटू A plus VT, और ऊपर जो टर्म आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो जरा, ये आ रहा है AV प्लस V स्क्वायर T माइनस AV माइनस LV माइनस V स्क्वायर T। कौन कौन से टर्म कैंसिल हो रहा है, AV कैंसिल हो रहा है, V स्क्वायर टी हो रहा है, AV हो रहा है, V स्क्वायर टी हो रहा है। तो अपने पास फाइनल आंसर आ जा रहा है, E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट I नॉट L इंटू LV, यानी L स्क्वायर V डिवाइडेड बाय, ठीक है, और नीचे क्या आ जा रहा है, 2 पाई दिस समेशन like A plus L plus VT into A plus VT. So this is what I am getting induced EMF as function of time. अब मैं पूछूं कि what is the induced EMF at t equal to 0, that also you can find out, means
जो मैंने इंस्टेंट आपको दिया था उस टाइम पे कितनी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है. सो यू कैन राइट ई इंड्यूस्ड एट टी इक्वल टू जीरो इनिशियली. तो क्या आएगा, टी को जीरो पुट कर दो उसमें तो आपको मिल जाएगा म्यू नॉट आई नॉट इंटू एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई टू पाई ए इंटू ए प्लस एल. सो दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड एट इक्वल टू जीरो. तो आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा है कि हम कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो हम फैराडे लॉ यूज करने की कोशिश कर रहे हैं एंड विदाउट कैलकुलेशन आल्सो यू कैन डिटरमाइन ईएमएफ इंड्यूस होगी या नहीं होगी, होगी तो किस सेंस में होगी. ये सारी बातें तो आप बिना कैलकुलेशन के ही कर सकते हैं. और कैलकुलेशन भी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है आपको. किसी भी इंस्टेंट पे आप फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं. पहली बात, मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ गया. ठीक है. अब क्या कर सकते हैं, करना पड़ा तो फिर है ना, जो भी आ रहा है अपने पास यहाँ पे हमने सॉल्व करके पहले फ्लक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम लिख लिया और फिर उसे डिफरेंशिएट करके हम यहाँ पे पहुंच गए. फिर जिस इंस्टेंट पे ईएमएफ निकाल लिया निकाल लिया. ठीक है. अच्छा, एक्सेलरेशन होता तो भी कोई बात नहीं थी, हम यहाँ पे एक्स को क्या पुट कर देते, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर. तो दैट यू कैन डू फ्रॉम काइनेमेटिक्स. ऑलराइट. सो आई थिंक आपको ये पार्ट समझ में आया है. तो इस पार्ट में मैं इतना ही रखता हूँ, इसके आगे अपन अगले पार्ट में देखेंगे. दैट्स इट. थैंक यू.